हेलो बच्चों, आइए देखते हैं आज जादू का वर्ग कैसे बनता है। यहाँ देखिए, जादू का वर्ग कहते किसे हैं। एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग। उस वर्ग के अंदर छोटे छोटे जो है 9 वर्ग है। एक इसके अंदर छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने वर्गों में इन वर्गों में 9 अंकों को फिट करना है। हमने इन वर्गों के अंदर 9 अंकों को फिट करना है और उनका जोड़, इसको बोलते हैं एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति हो गई। इन पंक्तियों का जोड़ एक जैसा आना चाहिए और साथ में इन कॉलम का जोड़, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इन कॉलमों का जोड़ भी एक जैसे आना चाहिए। और साथ में ये विकर्ण कहते हैं, ये विकर्ण ये वाला ना, ये विकर्ण हो चाहे ऐसा विकर्ण हो, इन सब का जोड़ क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कैसे जादू के वर्ग को हम बनाते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ 9 अंकों को भरना है। हम क्या कर लेते हैं, हम 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने लिखा ये चीज 9। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बीच वाला अंक देख लेना। देखो 4 ऊपर छोड़े 4 नीचे, बीच वाला है 5, तो बीच वाले को यहां बीच में लिख देना है। लिखा बीच में। जब यहां पर बीच में आपने देखा विषम संख्या आ गई, यहां पर बीच में विषम आ गई, तो इसका मतलब ये 4 कोने हैं ना बाबू, ये 4 कोने, इन 4 कोनों में सम संख्या आनी चाहिए। बीच में अगर विषम है तो 4 कोनों पे सम संख्या आनी चाहिए, और अगर यहाँ पर सम संख्या होती है तो यहाँ बीच में ये चारों कोनों पे विषम आती है। ठीक है चीज, पहले हम विषम से कर लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ 5 है, अब यहाँ सम संख्या डालनी है। कैसे डालनी है, ध्यान से देखिए जरा, है ना। से गिनी, सम संख्या को गिनी, किनारे किनारे पे हमने सम संख्या चलना है, तो ऊपर से सम संख्या गिनते जाइए। सबसे पहले सम संख्या ये है, तो इसको लिखो यहाँ पर, इसको भर दीजिए यहाँ पर। ये हमारे पास है ना, ये हमने भरा 2 लिखा। फिर सम संख्या क्या, 4 है, फिर लिखा हमने 4 लिखा। फिर सम संख्या गिनो 6 है, ये 6 लिखा। फिर सम संख्या गिनो 8 है, ये हमने 8 लिखा। लिख दिया हमने सम संख्या। अब बात आती है इन चारों कोनों पर लिखने की, है ना। तो आपने क्या, यहाँ चारों कोनों पे क्या है, विषम संख्या आएंगी अब। यानी कि सबसे ऊपर जो भी विषम संख्या है, सबसे ऊपर जो होगी उसे सबसे नीचे लिखना है, और जो सबसे नीचे है उसको कहाँ लिखना है, उसको सबसे ऊपर लिखना है। सबसे ऊपर वाली को सबसे नीचे लिखना है, सबसे नीचे वाली को सबसे ऊपर लिखना है। अब बात आती 3 की और 7 की। ये 3 और 7 को, पहले नंबर 3 का था ना, तो पहला नंबर यहाँ आना चाहिए था, तो इसको इस पे लिख देना है। फिर 7 का नंबर यहाँ आना था, लेकिन इसको यहाँ लिख दो। हो गया हमारा जादू का वर्ग। आप चाहे तो इसको काउंट कर लो। कैसे, इनका जोड़ कितना आएगा, जो बीच में संख्या होती है उसका 3 गुना आना चाहिए जोड़। बीच में 5 है ना, तो 5 का 3 गुना होगा 15। आप अब जोड़ के देखो जगह, 2 और 9 11 4 15 हो गया, बिल्कुल सही है वाली लाइन। 7 और 5 12 और 3 15, ये भी 15 आ गया, बिल्कुल सही है। 6 1 7 और 8 15, ये भी 15 आ गया, बिल्कुल सही है। अब ऐसे में जोड़े 8 और 3 11 और 4, ये भी 15 आ गया, ये ठीक है। 5 1 6 या 9 15, ये भी 15 आ गया। 6 7 13 2 15, ये भी 15 आ गया। अब इसके विकर्ण को जोड़ो जरा, 6 5 11 और 4 15, ये 15 आ गया। 2 5 7 और 8 15, ये हमारा जादू का वर्ग क्लियर है और बिल्कुल सही बना। ठीक है, ये आया समझ में। आइए एक और करते हैं, और उसमें हम बीच में क्या करते हैं, सम संख्या को रखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, हम यहां पर क्या करते हैं, 6 से गिनती शुरू करते हैं। ठीक है, 6 लिखा, 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। इन 9 संख्याओं को हमने यहाँ भरना है। सबसे पहले बीच में, इनमें सबसे पहले बीच वाला देखो, ये देखो 4 ऊपर छूट गए, 4 नीचे छूट गए, तो बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है चीज। अब बीच में सम संख्या आएगा, तो किनारे किनारे क्या आएंगे, विषम संख्या आएंगी। तो विषम कहाँ से शुरू हुआ, 7 से शुरू हुआ हमारे पास। ठीक है ना, विषम कहाँ से हुआ, 7 से शुरू हुआ। तो 7 पहले नंबर पे 7 विषम है, तो यहाँ 7 रख दो। फिर विषम है 9 संख्या, 9 लिख दो। फिर विषम हमारे पास क्या आता है, यहाँ देखो, फिर 11 आता है, 11 लिखो।
फिर 13 आता है, हमने 13 लिखा। अब बात आती है सम संख्या भरने की। तो सम संख्या कैसे भरेंगे? सबसे ऊपर 6 है सम संख्या ना, ऊपर यहाँ बारी आनी चाहिए थी उसकी, लेकिन हमने इसको यहाँ लिख देना है। अब सबसे नीचे 14 है, 14 को नीचे लिखना था, लेकिन इसको हमने ऊपर लिखना है। अब आती 8 की बारी, 8 का नंबर यहाँ आना था, लेकिन इसको यहाँ उल्टा पलटा देना है। अब 8 के बाद 12, 12 को यहाँ पलटाओ। ये हमारे पास जादू का वर्ग क्लियर है। इसको चाहे गिनो और देखो जरा जोड़ के कितना आ रहा है। बीच में अंक हमारा पास है 10, तो 10 का 3 गुना आ गया, यानी 30 आना चाहिए आंसर। चाहे आप देख लो, 14 7 21 9 30 आए हमारे पास। ठीक है चीज। 12 8 20 10 30 आए हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास 11 और 13 24 6 30 आया हमारे पास। ये हमारे पास रोज आ गई। अब यहां से ऊपर से जोड़ो, 8 और 9 17 13 30 आए, ये 30 आया। अब देखो 14 26 और 10 30 आया हमारे पास, ये आया हमारे पास। 11 और 7 हमारे पास 18 और 12 हमारे पास 20 आया, ये 30 आया, 30 आया। इसे विकर्ण को जोड़ लो जरा, 13 7 20 और 10 30 आया विकर्ण भी। अब इस वाले विकर्ण को जोड़ो जरा, 11 9 20 और 10 30। ये जादू का वर्ग क्लियर हो गया। ठीक है चीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप जरूर कमेंट में लिखोगे कि आपको पसंद आया कि नहीं आया।